रहते हैं? क्या वो हमसे डरते हैं या वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलियंस की। एलियन वह रहस्यमयी दुनिया जिसके बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। हर छोटा से छोटा बच्चा और बुजुर्ग आदमी एलियन की जानकारी रखता है और जानकारियां लेना चाहता है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी अभी उस स्तर की नहीं हो पाई है कि हम उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यह ब्रह्मांड अनंत दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड आज तक फैलता जा रहा है और इसमें न जाने कितने जीव हैं, न जाने कितने ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है, इसका पता आज तक नहीं लगाया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलियन से संबंधित भूतकाल की घटनाओं की, वर्तमान की घटनाओं की और भविष्य में होने वाले घटनाओं की। मैं हूं प्रखर और आप देख रहे हैं द प्रखर शो और आज हम चर्चा करेंगे एलियन पे, पूरा फैक्ट चेक करेंगे। दोस्तों, आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास में एलियन से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना मानती है बायर्ड बुशमैन की। यह एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिन्होंने एरिया 51 में काफ़ी समय तक काम किया। इनका मानना था कि अमेरिकी सरकार ने उनको एक ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाया था जहां पर वह एलियन से संबंधित यानों का परीक्षण करते थे और वो काफ़ी गुप्त मिशन था, इसलिए किसी को पता नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी मौत से कुछ समय पहले मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में एलियन से संबंधित बहुत सारी बातों को बताया और कुछ फोटो भी दिखाए और कुछ फैक्ट और प्रूफ भी दिखाए, जिससे ये साबित होता है कि अमेरिकी सरकार एरिया 51 में कुछ तो ऐसा करती है जो पूरी दुनिया को नहीं मालूम है। आइए हम देखते हैं आगे की घटनाओं पर। इसमें दूसरी घटना है एवरिन ट्रेन, जो एक किसान की पत्नी थी। उन्होंने देखा कि कैसे एक छत पे, उनके छत के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक गोल तस्तरी नीचे आ रही थी और उन्होंने तुरंत अपने पति से कैमरा लाने के लिए कहा और उन्होंने इसको कैमरे में कैप्चर किया और पूरी दुनिया में इस फोटो ने काफ़ी खलबली मचा दी। आइए देखते हैं अगली। इसी तरह बेल्जियम में भी एक यूएफओ को देखा गया। जब वहाँ की एयरफोर्स को इसके पीछे लगाया गया तो वो एयरफोर्स उसका पीछा नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो कभी 200 की स्पीड से जाते थे तो कभी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में चले जाते थे। उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। देखते हैं अगले। ऐसी ही एक घटना तुर्की के आसमान में भी देखी गई और वहाँ पे काफ़ी सारे फोटो और वीडियो वायरल हुए। जब इस फोटो और वीडियो को चेक किया गया तो पाया गया कि यह काफ़ी रियल वीडियो थे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की और जापान और रूस के वैज्ञानिकों ने भी इन वीडियो की पुष्टि की है। एक और वीडियो वायरल होता है टीवी पर, वो ग्रे कलर का जीव होता है जो काफ़ी वीडियो वायरल होता है। जब उसका फैक्ट चेक किया जाता है तो पता चलता है कि किसी अननोन पर्सन ने इसको अपलोड किया था, लेकिन यह वीडियो रियल होता है और इसमें दिखाया गया जो जीव है वो बिल्कुल रियल होता है। दोस्तों, इन सभी घटनाओं के बाद आइए हम डेनियल गोलमैन महोदय की बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर एलियन ने हमको ढूंढ लिया या हमने उनको ढूंढ लिया तो हमारे लिए वो खतरा हो सकते हैं, वो हमें जान से भी मार सकते हैं। यह सर्वाइवल की थ्योरी की तरह है। वैसे ही एक और थ्योरी है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इस थ्योरी का ये मतलब होता है कि एक ही जंगल में दो जीव रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बच के रहते हैं, लेकिन अगर उनका सामना होता है तो वो दूसरा जीव पहले जीव पर हमला कर देता है। और वो ऐसा करता है क्योंकि जंगल में एक ही लोग रहते हैं, दो लोग नहीं रह सकते। तो हो सकता है कि एलियन हमारे ही पास हो, आस पास रहते हो। ये भी हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो और वो हमारे आस ही पास रहते हों और हम उनके तक नहीं पहुंच पाते, या हो सकता हो वो चाहते ही ना हो कि मनुष्यों का उनसे संपर्क हो। लेकिन अनेक सारी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिससे ये साबित होता है कि एलियन धरती पर ही रहते हैं और उनको देखा भी गया है। ऐसा मानना कई सारे वैज्ञानिकों का है। दोस्तों, ये सारी बातें, घटनाएं भूतकाल की हैं। यह तस्वीर का पहला पहलू है। अब हम दोस्तों आपको तस्वीर का दूसरा पहलू बताने की कोशिश करते हैं। इन दूसरे पहलू में 3 देश शामिल हैं। वो है मुख्यतः रूस, अमेरिका और एलियन। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। उसके बाद से रूस में खलबली मच गई परमाणु बम बनाने की होड़ की, और रूस ने भी 1949 में परमाणु बम बना लिया था।
उसी के बाद अमेरिका में यह परेशानी हो गई कि रूस क्या कर रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच कोल्ड वार शुरू हो चुका था और उसको डिटेक्ट करने के लिए, निगरानी करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने कई सारे प्रोजेक्ट। रूस में इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए अमेरिका में अनेक प्रोग्राम लॉन्च किए गए कि कैसे रूस की निगरानी की जाए। इसके लिए उनको एक जगह की ज़रूरत थी जो बिल्कुल सेफ हो, तो इसके लिए एक जगह का चयन किया गया जिसका नाम है एरिया 51, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। काफ़ी डरावनी और रोमांचक बातें एरिया 51 के बारे में वायरल होती रहती है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंसानों की जानने की सख्त मनाही है। यह अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है और यहाँ रिसर्च और हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, यहीं पर अमेरिका ने अपने लॉकहीड और U-2 विमानों को बनाया और उसका परीक्षण किया था। दोस्तों, ये विमान 1950 से लेकर 1970 के दौरान बनाए गए थे। U-2 विमानों की टेस्टिंग के दौरान इसको कई बार वहाँ पे देखा गया और जब यह आसपास के शहरों में जाते थे तो लोग उनको कैप्चर कर लेते थे और उसको वायरल कर देते थे। उनको ये समझ में आता था कि ये एक UFO है या एक उड़न तस्तरी है, और चूंकि ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति और CIA को दबाने थी, क्योंकि रूस को ये बात नहीं पता चलना चाहिए थी कि अमेरिका कर क्या रहा है, इसलिए वो लोग भी इस थ्योरी को आगे बढ़ाते थे कि नहीं, अमेरिका में UFO आते हैं, एलियंस आते हैं और हैं। इन्होंने कभी भी ना इस बात को स्वीकार किया है, ना ही इससे इनकार किया है कि अमेरिका में UFO आते हैं या एलियन रहते हैं। ये इनकी एक बहुत ही बड़ी चालाकी रही है। दोस्तों, रूस और अमेरिका में जो कोल्ड वार होता है उसकी निगरानी के लिए इन्होंने एक और हवाई जहाज बनाया जिसका नाम था लॉकहीड मार्टिन। यह एक बहुत ही एडवांस एरोप्लेन है जिसकी गति 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 24,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इस हिसाब से दोस्तों, आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा कि UFO क्या है और यह रूस और अमेरिका से किस प्रकार संबंधित है। एलियन हो सकता है कि एलियन हो, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने 2013 की अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने पूरी तरह एरिया 51 की रिपोर्ट नेट पर जारी कर दी है और बताया है कि वहां पर एलियन से संबंधित कोई काम नहीं होता है। लेकिन उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें 2-3 घटनाएं हैं जिनमें उनके खुद एयरफोर्स के पायलट का भी मानना है कि उन्होंने कुछ UFO को देखा था जिसके बारे में उनको भी जानकारी नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एलियन तो हैं, लेकिन अब वो कहाँ हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। आइए देखते हैं हमारी तस्वीर का तीसरा पहलू। दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा भी विकसित नहीं हो पाई है कि हमें पूरे ब्रह्मांड की छानबीन कर सके, लेकिन अभी हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है और उससे जो कुछ तस्वीरें आई हैं उससे दूसरे ग्रहों पर जीवन की मौजूदगी का पता लगाया जा रहा है और कुछ सिग्नल भेज के उनको डिटेक्ट किया जा रहा है कि अगर कोई ग्रह पे जीवन है तो वो हमसे संपर्क करे और आने वाले कुछ ही महीनों या सालों में अगर एलियन है तो हमारा उनसे संपर्क जरूर होगा। लेकिन ये पूरी जो एलियन की थ्योरी है वो असमंजस से भरी हुई है। एलियन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं। हो सकता हो कि वो धरती पर ही रहते हो, लेकिन हमको वो मिलना ही नहीं चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम लोग बस इंतजार कर सकते हैं और जानकारियां जुटा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसको सब्सक्राइब